जौन सा है, जीपीएस होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सैटेलाइट। ग्लोबल पोजीशनिंग सैटेलाइट, अब आप सबके मोबाइल्स में क्या है, जीपीएस जीआईएस है। आप गूगल मैप आप सबके मोबाइल में है, तो गूगल मैप कैसे काम करता है, जीपीएस जीआईएस के ऊपर ही काम करता है। जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सैटेलाइट, ग्लोबल पोजीशनिंग सैटेलाइट क्या है ये इससे हम किसी भी, जैसे आप गूगल मैप चलाते हो, आप उसके अंदर जहां पर आप बैठे हो, आपका बेसिकली मोबाइल क्या है, रिसीवर है। तो उसने क्या करना है, आपका रिसीवर कंपेटेबल होना चाहिए। जब आपका रिसीवर कंपेटेबल है, मतलब आपके रिसीवर अगर, अब जीपीएस स्टैंड्स फॉर ग्लोबल पोजीशनिंग सैटेलाइट्स, बेसिकली ये क्या है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ने ओन किया हुआ है। अब हमारे आउटर स्पेस में कितनी है, अगर आपका रिसीवर आउटर स्पेस में चार या चार से ज्यादा सैटेलाइट्स हैं, ये जीपीएस की जिसके साथ ये कनेक्टेड, जिसके साथ ये वर्क करता है, चार या चार सैटेलाइट से आपके कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकता है आपका रिसीवर। तो इसके अंदर जहां पर, तो आपका रिसीवर दुनिया में जहां पर भी प्रेजेंट है, अर्थ या नियर अर्थ, तो वो अपनी पोजीशन जौन सी है उसके ऊपर शो डिस्प्ले हो सकती है। मतलब एक होती है जियो लोकेशन, पोजीशन कैसे डिस्प्ले होती है, आपने गूगल मैप में देखा होगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कितने डिग्री, ये वो डिग्री मिनट सेकंड में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होते हैं। तो वो आपके रिसीवर क्या होता है, मोबाइल होता है। अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं, तो आपके रिसीवर में आपकी लोकेशन आप देख सकते हो जहां आप खड़े हो, या किसी भी दुनिया के दूसरे पॉइंट की लोकेशन आप देख सकते हो, उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देख सकते हो, ये होता है जियो लोकेशन। और साथ में टाइम इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है। आपने देखा होगा टाइम इन्फॉर्मेशन आपको फीड, जब आप उसको चलाते हो, जीपीएस चलाते हो अपना, तो उसमें टाइम इन्फॉर्मेशन मतलब जीएमटी होता है, ग्रीनविच मीन टाइम। इंडिया का अलग, पाकिस्तान का तो ऊपर 20 मिनट का फर्क है। और ऐसे ही अपना कनाडा में बहुत फर्क है, कनाडा का फर्क हो गया, न्यूजीलैंड का फर्क हो गया, तो वो जीएमटी होते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। तो ये आप किसी भी पॉइंट की ये लोकेशन भी आपको शो कर सकता है विद द हेल्प ऑफ जीपीएस। और उस टाइम टाइम जो उसका टाइम इंफॉर्मेशन होती है उस एरिया की जहाँ पे प्रेजेंट हो आप, या जहाँ के आप पता करना चाहते हो, उसकी जियो लोकेशन और उसका टाइम इंफॉर्मेशन, इसके अंदर हम पता करा सकते हैं किसी भी पॉइंट का अर्थ के ऊपर विद द हेल्प ऑफ जीपीएस। अब जीपीएस जो सा ये क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट है। तो ये सैटेलाइट बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम होता है। ये बेसिकली काम किस पे करता है, रेडियो वेव्स पे, रेडियो नेविगेशन सिस्टम है। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा बनाया, ओन किया गया है। तो उन्होंने क्या, ये ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है, ग्लोबल है, सारी दुनिया में काम करता है। तो ये क्या करता है, जियो लोकेशन एंड टाइम इन्फॉर्मेशन टू ए जीपीएस रिसीवर। जीपीएस रिसीवर बेसिकली इसके अंदर हमें क्या चाहिए, रिसीवर ही चाहिए बस। हमें रिसीवर, आपके पास जो आपका डिवाइस आपके हाथ में होना चाहिए वो रिसीवर होना चाहिए। मतलब वो रेडियो वेव्स, रेडियो सिग्नल्स, रेडियो नेविगेशन से कंपेटिबल होना चाहिए। वो स्टैब्लिश कर सके अपना कनेक्शन आउटर स्पेस में चार सैटेलाइट्स या चार से ज्यादा सैटेलाइट्स के साथ। अगर वो इतना कर सकता है तो वो रिसीव कर सकता है सिग्नल्स, रेडियो नेविगेशन जो सिग्नल्स होते हैं। तो उससे वो किसी भी पॉइंट की या अपने पॉइंट की जहां पर वो प्रेजेंट है, तो उस पॉइंट की जियो लोकेशन मतलब उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लोकेशन आपको शो कर देगा, और साथ के साथ टाइम टाइम इंफॉर्मेशन भी शो कर देगा। तो ये चीजें जो सी होती है, एनीवेयर ऑन दी अर्थ, जहां मर्जी आप पहुंच जाओ, और नियर द अर्थ, या अर्थ के ऊपर कहीं भी, और नियर द अर्थ आप किसी भी पॉइंट का आप जौन सा है वो ले सकते हो, उसकी जियो लोकेशन और उसका टाइम इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हो। बस शर्त ये है कि जौन सा आपकी लाइन ऑफ साइट होनी चाहिए, अनऑब्स्ट्रक्टेड लाइन ऑफ साइट होनी चाहिए। किसके साथ, विद द 4 और मोर जीपीएस सैटेलाइट्स। आउटर स्पेस में जीपीएस सैटेलाइट्स हैं, उसके साथ चार या चार से ज्यादा सैटेलाइट्स के साथ अगर आपने कनेक्शन आपका रिसीवर स्टैब्लिश कर लेता है, जैसे आपका मोबाइल कर लेता है, तभी आप मोबाइल के ऊपर अपनी लोकेशन फाइंड कर सकते हो। तो वो जौन सा है वो वर्क करते हैं बेसिकली ऑन जीपीएस एंड जीआईएस सिस्टम्स। तो जीपीएस डज नॉट रिक्वायर यूजर टू ट्रांसमिट एनी डाटा। अब जैसे सपोज कर लो आप यूजर हो, आपके पास जीपीएस रिसीवर है आपके हाथ में, तो आपने कोई डाटा नहीं भेजना भेजना, आप बस रिसीवर होने चाहिए, आप कनेक्शन स्टैब्लिश करना होना चाहिए आपका रिसीवर का किसके साथ, आउटर स्पेस में चार सैटेलाइट्स या सैटेलाइट चार से ज्यादा सैटेलाइट्स के साथ। बस इतना काम होना चाहिए, रिसीवर सिर्फ कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा, कोई डाटा नहीं ट्रांसमिट करेगा। तो डाटा ऑटोमेटिकली कनेक्शन हो गया स्टैब्लिश, तो रेडियो वेव्स के थ्रू, रेडियो नेविगेशन के थ्रू डाटा अपने पास आपके रिसीवर में आ जाएगा। आपके मोबाइल, कोई भी मोबाइल डिवाइस है, कुछ भी आपके पास हाथ में है, जीपीएस डिवाइस है, तो आप अपनी जौन सी है लोकेशन जौन सी है उसमें देख सकते हो। तो अब इसकी जीपीएस प्रोवाइड क्रिटिकल पोजीशनिंग कैपेबिलिटीज। अब ये मिलिट्री में काम होता है, सिविल इंजीनियरिंग में, कमर्शियल यूजर्स में, हर जगह काम आता है। तो ये फ्रीली एसेसिबल है। तो ये अभी तो यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट ने इसको फ्री किया हुआ है, फ्रीली एसेसिबल टू एनी पॉइंट, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में चल जाओ, ये फ्रीली एसेसिबल है। तो जहाँ पे भी जीपीएस रिसीवर है, बस ये शर्त ये आपका रिसीवर जीपीएस रिसीवर कंपेटेबल होना चाहिए, उसकी कनेक्शन स्टैब्लिश होना चाहिए इन आउटर स्पेस 4 या 4 से ज्यादा सैटेलाइट्स के साथ। अब इसे जियो लोकेशन एंड कोऑर्डिनेट्स, आप जहाँ पे
आप जहाँ पर सपोज कर लो आपके हाथ में जीपीएस रिसीवर है, तो आप अपनी जिस पोजीशन पे आप हो, जिस लोकेशन पे आप हो, तो उसकी लोकेशन डिस्प्ले हो जाती है और कोऑर्डिनेट्स भी डिस्प्ले हो जाते हैं। कोऑर्डिनेट्स का मतलब यही होता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, और टाइम इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है, जिस एरिया में हो आप हो उसका जीएमटी आ जाता है, टाइम इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है। उसके बाद अब डिफरेंट तरह के जीपीएस आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जस्ट इंट्रोडक्टरी है। टिपिकल जीपीएस रिसीवर एक मॉड्यूल होता है, मेयरिंग 15 mm बाई 17 mm का होता है। उसके अंदर क्या होता है, जीपीएस रिसीवर में इंक्लूड एंड इनपुट डिफरेंशियल करेक्शंस हो जाती हैं। ये किस स्पीड पे काम करता है, 4800 बिट पर सेकंड स्पीड। और ये डाटा किस रेट पे रिसीव करता है, 4800 बिट्स पर सेकंड ये स्पीड पे करता है। डाटा जौन सा होता है थोड़ा लोअर रेट पे अगर आ जाए तो एक्यूरेसी जौन सी है वो कम हो जाती है। ये पुराने सिस्टम है। तो इसके बाद लो कॉस्ट यूनिट्स में आ जाती है ये चीज। ये इसके अंदर वाइड एरिया ऑगमेंटेशन सिस्टम रिसीवर होते हैं। तो ये रिसीवर्स के नाम है जो कि इसके अंदर फिट होते हैं। तो ये रिसीविंग इस तरीके से रेडियो वेव्स जो रेडियो नेविगेशन इस तरीके से हो जाती है। एक और आ जाता है टिपिकल जीपीएस रिसीवर विद इंटीग्रेटेड एंटीना, अगर उसके साथ एंटीना लगा हुआ है तो उसके अंदर क्या है, मैनी जीपीएस रिसीवर कैन रिले पोजीशन डाटा टू पीसी। अब इससे क्या है कि ये जो से होते हैं ये पीसी से डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, आप अपना डाटा पीसी में ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये जौन सा है, रिसीवर्स कैन इंटरफेस विद अदर डिवाइसेस, दूसरे डिवाइसेस का कनेक्शन हो सकती है यूएसबी के थ्रू। यूएसबी जो आपको पता ही है, यूएसबी उसके थ्रू कनेक्शन हम कर सकते हैं। ब्लूटूथ की तरह पहले ब्लूटूथ भी आते थे, तो ब्लूटूथ की अब भी आते हैं मोबाइलों में, तो ब्लूटूथ से भी हम कनेक्शन, या इंफ्रारेड पहले आते थे, पहले इंफ्रारेड रेस से भी कनेक्शन एस्टेब्लिश होते थे जैसे ब्लूटूथ से होते थे। अब